मार्च खत्म होने को है। छत्तीसगढ़ में गर्मी दस्तक दे चुकी है। धूप अभी बर्दाश्त के बाहर तो नहीं गई है, लेकिन ये तीखी होती जा रही है। हम मैनपाट की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां जाने का असल मकसद सियासी नब्ज टटोलना है, लेकिन ऐसी खूबसूरत जगह पर बात सिर्फ सियासी नहीं रह जाती। कुदरती नजारों और हैरानियों से भरे इस इलाके में आपके अंदर का सैलानी खुद ब खुद चहक उठता है। सरगुजा में अंबिकापुर से कोई 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मैनपाट। 6 दशक पहले यानी करीब 60 साल पहले यहां तिब्बती रिफ्यूजी आकर बसे थे। सूबे में इसे मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला की तरह ये तिब्बती कल्चर का देश में अहम सेंटर है। समंदर की सतह से ये 3781 फीट की हाइट पर है। हरा भरा है और किसी हिल स्टेशन की मानिंद लगता है। यहां साल भर ठंडी हवाएं बहती हैं, इसीलिए पर्यटकों को ये स्थान बहुत लुभाता रहा है। यहां मौजूद तिब्बती लोगों ने मैनपाट को अपना घर बना लिया है। फिलहाल मैं तिब्बती शैली में बनी एक मोनेस्ट्री में हूं। ये ताकपो मोनेस्ट्री है। यहां कई सारी मोनेस्ट्रीज हैं, लेकिन उनमें ताकपो सबसे खास है। इसके कैंपस में आते ही लगता है मानो हम तिब्बत में किसी जगह पर पहुंच गए। मोनेस्ट्री के बाहर जगह जगह तिब्बती प्रतीक रखे हुए हैं। इसके अंदर जाने पर मुस्कुराते हुए दलाई लामा की तस्वीर से सामना होता है। ये महान तिब्बती धर्मगुरु अपने फॉलोअर्स के लिए ईश्वर के अवतार की तरह है। यहां उनके लिए हमेशा प्रार्थना चलती रहती है। बुद्ध से उनकी सलामती और बेहतर सेहत के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। मैनपाट के तिब्बती शरणार्थी अपनी पहचान बनाए रखने के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी जानते समझते हैं। ये शुक्रगुजार हैं कि इस देश ने इन्हें अपनाया। लेकिन साथ ही इन्हें हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है। इस बारे में ये सरकार से जरूर कुछ चाहते हैं। मैंने सुना है कि आपको हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है, तो इसको लेकर कुछ बात कहना चाहें? हाँ, हम तो अभी तिब्बती लोग जो यहाँ बस्ती में रह रहे हैं, सब रिफ्यूजी के तौर पर रह रहा है ना, तो हमारा जो सरकार ने, भारत सरकार ने दिया हुआ है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करके, वो 1 साल में रिन्यू करना पड़ता है, तो ऐसे ही रह रहा है। आपको भी ऐसे ही होता है, हर साल रिन्यू करना पड़ता है? हाँ जी, ऐसे क्या होना चाहिए इसमें मालूम नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं। आप क्या सोचते हैं, परमानेंट बनना चाहिए? हाँ जी, परमानेंट। क्यों रिन्यू कराना पड़े भाई, जब ये हमारी धरती है? अब भी क्यों रिफ्यूजी का तमगा हम लगा? हाँ जी, परमानेंट करने से अच्छा है जी। 5 साल सर रहा है, 5 साल तो बनना चाहिए सर। वी हैव टू रिन्यू इट आफ्टर ओनली 5 years, तो वो तो चल रहा है 5 साल। ओके, कुछ कंडीशन मतलब ऐसा है कि किसी को 1 साल करना पड़ता है, किसी को 5 साल, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं सर, रूल नियम एक ही है सबको। पहले 1 साल होता था, अभी 5 साल हो गया है। अगर आगे के लिए अब हो जाए तो परमानेंट हो जाए तो वही बेहतर है सर। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? किसी को 1 साल करना पड़ता है, सुना मैंने, किसी को 5 साल। कोई कंडीशन? जो तिब्बत से आया है ना, वो लोग 1 साल करना पड़ता है। और बाद जब एक जगह में 20 साल रह चुका है तो 5 साल। जैसे 20 साल रह चुके तो आपको 5 साल में करना? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन रिन्यूअल तो करना ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। रिन्यूअल होना चाहिए, ऐसा लगता है, हर 5 साल में। जी होता है। नहीं होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए सब। कारण ये है सब, अभी देश का हाल भी वही है। अब कोई जानी दुनिया का राजनीति में क्या होता है, कभी तिब्बत आज़ाद भी हो सकता है। होगा तो उसी समय में भी कुछ फिर लागू करना पड़ेगा। क्या सोचते हैं? जी सर, वैसे रिन्यूअल पॉलिसी चेंज होना चाहिए, क्या लगता है? चेंज होना चाहिए सर। पहले जैसे हम लोग को 1 साल का था पहले, तो उसमें हम लोग को बहुत कष्ट होता था। जैसे अपने बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कोई बाहर सर्विस के लिए जाना पड़ता है तो जैसे समय पे नहीं पहुंचने पर उनको पेनल्टी भी लगता था, उसको रिन्यूअल के लिए दिक्कत पड़ता था। तो उसको बाद में मतलब एक्सटेंड करके 5 साल किया गया है, लेकिन ये 5 साल भी हमको दिक्कत पड़ रहा है। तो उसको सर 5 साल की जगह अगर 7 साल 10 साल करने से और अच्छा था सर। क्या सोचते हैं? जी सर, नियम बदलना चाहिए सर, थोड़ा लंबा। जी सर।
अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप लोग भी 2-4 कभी होते होंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पूछते हुए, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा। क्या बाजार जाते हैं या कोई अभी भी ऐसा कोई बोलता है चिंकी पिंकी इस टाइप का जो शब्द होता है आप लोगों के लिए? आंखें छोटी होती हैं तो बहुत अलग तरीके से लोग बात करते हैं। अभी मैं यहाँ मेन पार्ट आके 1 साल होने वाला है। अभी तक तो ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किया है। अभी आपको किसी तरह की बात? नहीं, अभी मेन पार्ट में तो नहीं, लेकिन हम लोग ट्रेन में जैसे सफ़र करते समय अजनबी लोग मिलते हैं ना, वो लोग हम लोग से पूछते हैं कि चाहे आप लोग चीन है कि आप लोग नेपाली है, जैसे टिबेटन करके ज़्यादा नहीं समझते। जी मैडम। ऐसे तो हमारा मेन पार्ट में तो अभी तक ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। अभी ये 60 साल हो गया, लेकिन मेन पार्ट से बाहर तो अभी कोई तो अभी तिब्बत का मतलब ही नहीं जानने वाला भी बहुत लोग होता है। तिब्बत मानो कौन सा देश में है, भारत के अंदर में है, भारत के बाहर है, ऐसा बहुत क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होता। मैडम क्या लगता है आपको जो चीज़ें मैडम ने बताई, चिंकी पिंकी बोलते हैं, चाइनीज टाइप चिंगी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैडम? चिंगी चाइनीज ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कभी? नहीं हुआ सर, यहाँ पर तो नहीं बोलते। गांव में तो, शहरों में जो ट्रेन वगैरह में, रेल वगैरह में वो सब ऐसे बोलते थे। वो लोग पूछते हैं कि आप लोग चाइनीज हो कि तिब्बती हो, क्योंकि हम लोग सब फेस एक जैसे होते हैं ना, लोग वैसे एक जैसा दिखते हैं। कोरियन हो गया, जैसे चाइना हो गया, तिब्बतन, फेस लोग एक जैसा दिखते हैं वो भी। आपको कभी ऐसी कोई दिक्कत आई? जी नहीं आया अभी तक मेन पार्ट में। कभी नहीं आया? जी बाहर कभी कहीं? बाहर कहीं दिल्ली साइड में ऐसे कोरोना समय में ऐसे हुआ था, चिंकी पिंकी बोल के भाग रहा था सब। जी यहाँ पे तो नहीं सर, यहाँ पे तो पूरा लोकल पहचानता है सर। यहाँ पे तो चिंगिस बोलने वाला नहीं है। नहीं सर, कभी नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ सर। बाहर गए कभी? बाहर तो होता है सर, बाहर तो होता है जी। ये तो आम कैसा बात लगता है उस समय जब ये सुनते हैं? में तो कभी कुछ मन में महसूस भी होता है, कुछ दुख सा, लेकिन एक दूसरे तरफ से वो अजनबी है तो उनको समझाते हैं कि हम नेपाली नहीं, न चीनी है, हम तिब्बती हैं बोल के उनको समझाते हैं। उनके भी मजबूर है। जी जी, ये समझाते हैं। अब तो हम भारतीय अब हम बहुत लोगों को सब ये तिब्बती कहाँ नेपाल कहाँ वो पता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे सब, इसलिए होता है। छत्तीसगढ़ की तरह ही तिब्बत का अपना कल्चर बेहद रिच है। मैनपाट के ये तिब्बती बाशिंदे आज भी अपनी संस्कृति और रवायतों के साथ जुड़े हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ के युवा इसे बनाए रखना अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। फिलहाल मेरे सामने तिब्बती डांस किया जा रहा है। ये डांस आनंद और सेलिब्रेशन के साथ ही प्रार्थना का ही एक रूप है। छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ी नृत्य पर नाचते हुए देखा होगा। तिब्बती हर समय गौरशे नृत्य करते हैं, लेकिन आपको हम आज मेन पार्ट में वो दृश्य दिखाएंगे जो आप इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तिब्बती जो यहाँ के समुदाय कमेटी के लोग हैं वो छत्तीसगढ़ी गीत पर आपको थिरकते हुए नजर आएंगे। बहुत प्यारा वो छत्तीसगढ़ी सॉन्ग है, हमर पारा तुमर पारा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, और कोशिश क्या करूंगा आपको बहुत पसंद भी आएगा, उम्मीद भी मैं करता हूं। जी संगी कर माल खेले खाल पारा, हमर पारा तुमर पारा पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माल खेले खाल पारा। छोट बड़े करम डारा, छोट बड़े करम डारा, गड़ाए खिलते हमर सारा है, गड़ाए खेले करम डारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम डारा, खेला खेला गड़ाए खेले करम डारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम डारा। मैं ये भी जानता हूं कि तिब्बती रवायतों और छत्तीसगढ़ की रीति रिवाजों में बहुत अंतर है, लेकिन अपनी इन रवायतों और इन रिवाजों से जुड़े रहने की भावना हर एक संस्कृति में मैंने एक जैसी ही देखी है। और दलाई लामा के आशीर्वाद से सब यहाँ पर बसे हुए हैं 1963 से। गौशाई एक बहुत इनका प्यारा डांस होता है। क्या नाम होते हैं इस डांस को? गोरशे। गोरशे। तो
सर्कल डांस जिसे गोरशे कहते हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग वो गोरशे डांस करें और थोड़ा सा इनकी संस्कृति में हम लोग भी कोशिश करते हैं मिलने की, क्योंकि ये भी पूरी तरह से मैन पार्ट से मिल चुके हैं, भारत से मिल चुके हैं। शुरू करते हैं जी। तो ये था इनका तिब्बती डांस, गोशेन जिसे हम कहते हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगा सबसे बातचीत करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की, भारत की संस्कृति में रम चुके हैं। अब ये रिफ्यूजी नहीं है। क्यों रिफ्यूजी का तमगा? निश्चित तौर पर ये भारत के लोग हैं, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए हैं। जो हम सब तो इन्हें अपना चुके हैं, और जो लोग सोचते हैं कि ये अलग हैं, ये नेपाली हैं, ये चीनी हैं, ये चीनी नेपाली नहीं है, ये हमारे भारत के एक अभिन्न अंग हैं। अपने तिब्बती दोस्तों को अलविदा कहकर मैं आगे बढ़ता हूं। मैनपाट कमाल की जगह है, जहां एक से बढ़कर एक दिलकश नजारे हैं। लेकिन ये नजारे सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि हैरान करने वाले भी हैं। मैं उल्टा पानी नाम की इस मजेदार जगह पर हूं। दूर दूर से आने वाले सैलानी भी इस जगह पर आकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुदरत का ये करिश्मा देखते रह जाते हैं। न्यूटन यहां आते तो ग्रेविटी के नए सिद्धांत को समझते समझाते शायद कंफ्यूज भी हो सकते थे। उल्टा पानी का रहस्य अनसुलझा ही है। साइंटिस्ट कोई ठोस वजह अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं और इस पर रिसर्च जारी है। यही वजह है कि कोई भी वैज्ञानिक उत्तर इस बात को लेकर नहीं मिलता है कि यहाँ उल्टा पानी का रहस्य क्या है। आम लोग इसे देवीय चमत्कार की तरह देखते हैं। जिंदगी में अक्सर लोगों को बोलते हमने सुना है कि मैं सीधा सोचता हूं तो उल्टा हो जाता है। खैर ये जिंदगी है, सीधा उल्टा उल्टा सीधा चलता रहता है। लेकिन हमने अपने जीवन में हर बार यही सुना है, पानी की धारा प्रवाह के साथ ऊपर से नीचे की ओर बहती है। शायद यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। चलिए एक बार कोशिश करते हैं, क्या सीधा क्या उल्टा है। इस समय में हम सरगुजा के अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मैनपाट में है, जहाँ ये उल्टा पानी है। पहले मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिशा दिखा दे इस पानी, नीचे से लेकर ऊपर तक है। आप देख सकते हैं, मतलब ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर चढ़ान है और नीचे ढलान है। लेकिन अब देखिए मैं ये पत्ता रख रहा हूँ इसमें, ये ऊपर से नीचे की ओर जाना चाहिए, जो कि पानी की अविरल धारा जो मानी जाती है ऊपर से नीचे की ओर आती है। लेकिन मैं इस पत्ते को यहाँ पर रख रहा हूँ, आप देखिएगा उल्टी दिशा में जा रहा है। चढ़ान जिस तरफ है, चढ़ाई जिस तरफ है, उस तरफ ये पत्ता जा रहा है। इसलिए शायद इस जगह को कहा जाता है उल्टा पानी। ये देखिए ये पत्ता है, ये देखिए ये पत्ता जहाँ जहाँ जाएगा बीच में मैं रखता हूँ। यहाँ पत्थर बहुत सारे हैं, ये देखिए ये उल्टी दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में चढ़ाई है। ये देखिए पत्थर बीच में कुछ हैं, इसे रोक रहे हैं। मैं फिर इसे यहाँ से रखता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा ऊपर की ओर ये जाएगा। ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, यही है उल्टा पानी। कुछ पर्यटक भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। ये अचंभा नहीं लगता देख के? बिल्कुल अचंभा लगता है। हम लोग बहुत समय से इसको देख रहे हैं और बिल्कुल अचंभा है, क्योंकि पानी की जो धारा जो होता है वो नीचे की ओर होता है और ये जस्ट ऊपर की ओर चल रहा है। यहाँ पे जो गाड़ी वाड़ी भी जो सामने वहाँ पर जो है वो भी गाड़ी भी विपरीत दिशा पे चलता है। तो ये तो अचंभा वाली बात ही है। क्या लगा आपको देख के? खूबसूरत है हमारा छत्तीसगढ़। हम झारखंड से आए हुए हैं इसे देखने के लिए केवल मात्र से। नाम तो बहुत सुने थे उल्टा पानी, मैंने सोच रहे थे कैसे उल्टा हो सकता है, पर यहाँ खूबी इतना है कि नीचे से ऊपर के पहाड़ के ऊपर जा रहा है। बहुत। आपने भी देखा? जी मैंने भी देखा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बस्ती से। इसका नाम सुनते हुए उल्टा पानी का मैंने भी देखने की मूड बनाया और मैंने देखने के लिए यहाँ आया और उस चीज़ देखने के बाद यकीन हो गया कि यह सत्य है। देखिए सत्य है। एक बार फिर आपको लिए चलता हूँ उस उल्टा पानी की तरफ। लोगों ने बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं, नहीं तो बहुत साफ आपको ये नज़र आए। ये पत्ता मैंने ये डाल दिया, ये देखिए ये
वापस इसी तरफ उल्टा, जहाँ चढ़ाई है उस तरफ जाते हुए। इसलिए मैन पाट की बहुत खूबसूरत ये जगह है, जिसे यहाँ पर उल्टा पानी कहा जाता है, मतलब धारा की विपरीत दिशा, उल्टा ये बहता है। बीच बीच में लोगों ने पत्थर तमाम चीज़ें डाली है, लेकिन बहुत साफ दिख रहा है। देखिए ऊपर चढ़ाई की तरफ लगातार ये पत्ता जा रहा है, यही खूबसूरती है यहाँ की मैन पाट। ये देखिए फिर ये पत्ता ऊपर की ओर जाते हुए, ये मैन पाट की खूबसूरती है, और यही खूबसूरती को हम यहाँ पर उल्टा पानी कहते हैं। ये देखिए ये वापस उस तरफ जा रहा है जिस तरफ चढ़ाई है, तो ये मैन पाट है। ऐसी कई जगह हैं यहाँ पर जो शायद पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ी, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत खास जगह है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी ही उल्टा नहीं बहता, यहाँ कार भी चमत्कार दिखाती है। उल्टा पानी की इस चढ़ाई पर कार न्यूट्रल पर भी खुद ब खुद चढ़ने लगती है। अगर यकीन नहीं है तो हम बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अभी मैं गियर के सहारे, ये गाड़ी मैंने यहाँ तक ले आई। ये गियर के सहारे गाड़ी यहाँ पर चल रही है। अभी इसमें गियर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ, और ये गाड़ी मैं न्यूट्रल पे डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं। दीपक एक बार दिखा दीजिए, ये गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है। ये देखिए ये न्यूट्रल पे है गाड़ी, और मैं ये देखिए क्लच भी छोड़ दिया, मेरे पैर में भी कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या होता है। ये गाड़ी हमने छोड़ दी है, ये देखिए ये अब छोड़ दी मैंने गाड़ी। ये देखिए अब मैंने न्यूट्रल छोड़ दिया है, केवल मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए ये कुछ नहीं है मेरे हाथ में, ये देखिए कुछ नहीं है मेरे हाथ में। ये गाड़ी अपने आप चढ़ रही थी, ये देखिए कुछ नहीं है मेरे हाथ में, छोड़ दिया है मैंने इसको। ये देखिए छोड़ दिया है मैंने, कुछ नहीं है। ये अपने आप देखिए, ये गाड़ी धीरे धीरे अपने आप बिना कुछ किए, ये देखिए ये अपने आप गाड़ी खुद चढ़ रही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं इसको। ये देखिए सिर्फ गियर को मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ हाथ में स्टीयरिंग है कि गाड़ी इधर से उधर ना जाए। ये देखिए अपने आप गाड़ी चल रही है, देखिए कोई एक्सीलेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। पैर भी देखिए मेरा बिल्कुल खाली है, ये देखिए अपने आप चढ़ रही गाड़ी, ये देखिए। और इतनी तेज चढ़ रही है कि शायद अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सामने वाली गाड़ी से ना भिड़ जाए। ये देखिए अपने आप ये गाड़ी चढ़ रही है। इसी को कहते हैं उल्टा पानी की जगह। ये ज़मीन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर, ये देखिए जिस तरह से देख सकते हैं आप, अपने आप ये गाड़ी चढ़ रही, कोई एक्सीलेटर नहीं, कोई गियर का उपयोग नहीं, खाली है, देखिए अपने आप चढ़ रही है। तो ये खूबसूरती है छत्तीसगढ़ की, उल्टा पानी है। ये देखें जाते जा रही, शायद मुझे बीच में ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं मारूंगा तो शायद गाड़ी आगे वाली टकरा जाए। तो ये खूबसूरती उल्टा पानी की, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है पृथ्वी का, वो ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पानी में बहुत साफ है, चीज़ें उल्टी आती हैं। तो एंजॉय करिए, आप भी मैन पाट आइए और इस दृश्य को देखना बिल्कुल न भूलिए। ये अविरल है, अलग है, बिल्कुल अलग तरह का है, आपको कहीं इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है। विदेश में जाने से बेहतर, दूसरी जगह जाने से बेहतर पहले आप इस मैन पाट को घूमिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत सुखद और बहुत अच्छा भी लगे। मैन पाट की एक और अचरज से भरी जगह है जलजली। जी हाँ, इसका नाम है जलजली। जमीन का ये हिस्सा किसी स्प्रिंग की तरह लगता है। इस पर उछलने पर यूं लगता है कि मानो जूतों में स्प्रिंग लगे हुए। ये भी टूरिस्ट के लिए एक नए तरह का अनुभव होता है। वो मन भरने तक यहाँ उछल कूद करते रहते हैं। ये सॉफ्ट और स्पंजी जमीन है, इसीलिए शायद इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। ये भी कहा जाता है कि कभी इसी जगह पर दलदल हुआ करता था। ये आप देख रहे हैं बाउंस हो रहे हैं जब आप यहाँ पर पैर अपना रखते हैं। पहले बताया जाता था ये जगह पर दलदल था। उसके बाद ये पूरे मैन पाट में केवल एक ही आपको जगह मिलेगी जहाँ पर आप हल्का सा पैर रखने की कोशिश करेंगे, नीचे ज़मीन आपको ऊपर उछालती है, बाउंस करती है। ये देख सकते हैं आप, सभी तरफ आप देख लीजिए, पूरी धरती हिल रही है और बाउंस बैक नीचे की धरती आपको कर रही है। ये अद्भुत नज़ारा है मैडम। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लाइफ में मैंने पहली बार देखा है। काफ़ी एंजॉयमेंट हो रहा है हमारा। तो इसके पहले आपने देखा ऐसा नज़ारा? नहीं, ये बिल्कुल पहली बार है, अद्भुत है। क्या कारण क्या लग रहा है मैडम आपको ये, क्योंकि ये मैन पाट के अलावा मुझे लगता कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ऐसी जगह है?
कुछ तो राज है इसके पीछे। मेरे ख्याल से इसके नीचे जड़ है, घासों की जड़ है, उसके नीचे पानी है जी। ये देखिए इस तरफ भी देख सकते हैं, वो दादा भी आप देख सकते हैं, देखिए वो खेत नुमा जगह है, वहां पर भी उसी तरह से वो बाउंस बैक हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए हो सकता है नीचे पानी हो, पानी हो गई होगा, पहले दलदल थी इस जगह पे बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी देखिए ऐसी दलदल छत्तीसगढ़ में बहुत जगह हो सकती है, बहुत जगह, लेकिन इस प्रकार से बाउंस बैक पहली बार आप आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मैं तो देखिए दिल्ली से इसी को देखने आया हूँ, काफ़ी नाम सुना था, ये अनएक्सपेक्टेड है और इतनी बैरन लैंड में इस तरह की लैंड रियली फैंटास्टिक। इट्स वन आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी हियर। मैडम भी आई हैं आपकी? यस, मेरी उनका वो वजन आप हर समय घर में देखते हैं, यहाँ वजन कुछ अलग लग रहा है नहीं, यहाँ मैं वो भी हल्की महसूस कर रही है और मैं भी हल्का महसूस कर रहा हूँ भारी तो नहीं लग रहा है? जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत जगह है, मैन पार्ट की जलजली है ये, निश्चित तौर पर। ये देखिए, ये आप भी आइए यहाँ पर, इसी तरह से एंजॉय करिए और फिर मैं कह रहा हूँ मुस्कुराइए, आप मैन पार्ट में हैं। मैन पार्ट के ये करिश्मे सैलानियों को हैरत से भर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये उस तरह डेवलप नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए। आसपास के रहवासियों तक तो ठीक है, मगर देश के दूसरे हिस्से से सैलानियों को यहाँ लाना काफी चैलेंजिंग है। ये तभी हो पाएगा जब यहाँ फैसिलिटीज बेहतर होंगी, प्रचार प्रसार होगा और हम पूरे भारत को और दुनिया को ये बता पाएंगे कि मैन पार्ट एक अद्भुत पर्यटन स्थल है और इसके पास वो सारी खूबियां हैं जो इसे एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकती है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, मैन पार्ट।